खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ती कोरोना वायरस की वजह से रियासती हुकूमत ने यह फैसला लिया है। कल से 23 मई तक मगरबी बंगाल में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, वहीं दफ्तरों में भी ताले लगेंगे। सख्त पाबंदियों के बीच सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। वहीं जरूरी अशिया और जरूरी खिदमात बहाल रहेगी, जबकि ट्रेन, बस और मेट्रो सर्विसेज मुअत्तल रहेगी। वहीं चाय बगोनों में 50% मजदूरों के साथ काम करने की इजाजत रहेगी। भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है कि भोपाल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया है खास ख्याल। कोरोना वायरस से मजीद फैलाव का इससे बढ़ता खतरा नजर आ रहा है। इस तरह से लॉकडाउन का कैसे होगा फायदा? हुकूमत कोरोना गाइडलाइन पर अमल करवाने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी भोपाल में भीड़ नजर आ रही है और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मजीद फैलाव का अंदेशा है। और इस तरह से लॉकडाउन का कैसे फायदा होगा? हुकूमत कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करवाने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे भोपाल से मेहताब आलम का। मेहताब आलम, हम देख रहे हैं कि सब्जी मंडी में बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इंशा, जिस तरह से राजधानी भोपाल में सब्जी मंडी में भीड़ दिखाई दे रही है, इससे वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत की नज़र जो है शहर के उन मकामात पर तो है जहाँ पर जो है बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन शहर के बाहर जो सब्जी मंडी लगी है वहाँ पर हुकूमत की नज़र नहीं है, ना ही पुलिस इंतज़ामिया की नज़र है। अगर पुलिस इंतज़ामिया की वहाँ पर नज़र होती तो इस तरह की भीड़ वहाँ पर नहीं की जा सकती। और फिर अगर इस तरह से हुकूमत ने अगर कंट्रोल नहीं किया, पुलिस की नज़र उस पर नहीं पड़ती है, तो हुकूमत की जितनी भी कोशिशें हैं लॉकडाउन की, वो सब के सब उस वक्त नाकाम हो जाती हैं जब इस तरह की भीड़ सब्जी मंडियों में नज़र आती है। सिर्फ ये भीड़ यहीं पे भोपाल की सब्जी मंडी में नहीं, इससे पहले भी जो है थोड़ी देर पहले जो एक विजुअल आया है वो ग्वालियर सब्जी मंडी का है, वहाँ फिर भी इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। मेहताब, ये बताएं कि इस मंडी में मुकर्रर वक्त नहीं रखा गया है कि कब लोग वहां पे आ जाए सब्जियां खरीदे या जो भी उनकी जरूरी चीजें हैं उनको खरीदारी कर सके, उनके लिए कुछ मखसूस वक्त नहीं रखा गया है? इंशा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो हुकूमत ने यहाँ पर लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू का नफाज किया है। बड़े बाजार जो है वो बंद है, सब्जियों की दुकानों के खुलने के लिए, मोहल्लों में जाने के लिए उनको दिया गया है, लेकिन ये भीड़ वो है जहाँ पर बाहर से किसान जो है मंडी में सामान ले आते हैं और यहाँ पर से ब्रोकर खरीद के जो है दूसरी जगह पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये ब्रोकरों के जरिया की जो भीड़ है कि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा सामान खरीद कर जो है लोगों को बेच सके, उस जगह पर इतनी तादाद में जो है अगर लोग पहुँचे हैं तो हुकूमत को और इंतज़ामिया को मालूम है कि सुबह के वक्त किस वक्त जो है लोग किसान गांव से आते हैं और फिर वो जो सब्जियां अपनी फरोख्त करते हैं तो ब्रोकर उसको लेकर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि विजुअल में कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर ट्रक और मिनी ट्रक दूसरी सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है और इंसानों की कितनी बड़ी भीड़ है। यहाँ पे तमाम चीज़ें हुकूमत के निफाज के बावजूद जो है उसकी सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इस तरह की भीड़ जो है हमें ग्वालियर में भी देखने को मिली और दूसरे जगहों पर। और फिर यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि किसान अगर डायरेक्ट रास्त तौर पर अपनी सब्जियाँ बेचना चाहते हैं तो उनको वो दाम नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगहों पर किसानों ने गुस्से में अपनी सब्जियाँ सड़क पर फेंक दी ताकि जो है अगर वो बेच नहीं सकते हैं तो दूसरे लोग इस तरह से ले जाएं, जानवर तो इन सब चीजों से यही तो जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे हुकूमत की नाकामी का मुजाहिरा हो रहा है। अगर हुकूमत नाकाम नहीं होती तो इस तरह से जो किसान है वो खुद अपनी सब्जियां नहीं खरीदते, बराह रास्त लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह से ये सब तस्वीरें हमें हुकूमत की नाकामी का मुजाहिरा कर रही है। यकीनी तौर पर यह हुकूमत की, पुलिस इंतजामिया की नाकामी है। और अगर राजधानी में इस तरह की सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ेंगी तो
तो मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में, वो 52 जिले जहाँ पर जो दूर के इलाके हैं, वहाँ पर क्या क्या होता होगा उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हमारी कोशिशों से, लॉकडाउन से कोरोना के रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, नए मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ेंगी तो हुकूमत की तमाम कोशिशों पर उस वक्त दाग लग जाता है, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सब्जी फरोश हो या ब्रोकर हो। उन तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमत ने इस वक्त पाबंदियाँ तमाम इसलिए लागू की हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, कोरोना के कर्फ्यू के इसलिए बाकी में आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी यहाँ पे आयद होती है कि वो भी इस चीज को समझे कि किस तरह से अभी मुल्क जो है किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी लोग जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, लोग बिल्कुल बेतहाशा इस मंडी में गुजर रहे हैं, बिल्कुल किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर एक तरह से हम देखें कि चलो ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो रही है भीड़ को रोकने के लिए, लेकिन आम नागरिक जो है उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इस चेन को तोड़ा जाए। यकीनी तौर पर ये किसी तरह से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी अवाम की है, क्योंकि अवाम जब महफूज होंगे तभी जो है शहर भी महफूज होगा, हमारी रियासत, हमारा मुल्क भी महफूज होगा। तो दोनों तरफ से बेदारी का मुजाहरा करने का और संजीदगी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, तो अपनी ख्वाहिशों को तर्क करने की भी ज़रूरत है। ये वक्त कोरोना कहर जो है ये आपके शौक पूरे करने का वक्त नहीं, बल्कि ज़रूरत की अगर चीज़ है तो आप ज़रूरत अपनी कीजिए, शौक पूरे करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अगर वहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत थी, अगर मंडी लगी हुई है तो पुलिस इंतज़ामिया ने वहाँ पर वाफिर तादाद में पुलिस का इंतज़ाम क्यों नहीं किया, और भीड़ जब जमा हो रही थी तो उसे मुंतशिर करने के लिए, उसे रोकने के लिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लगाना चाहिए था। और इसी के साथ साथ अवाम जो लोग हैं वो ख़रीदार चाहे किसान हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह से हम गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो हम ही शिकार होंगे, दूसरा नहीं। अगर हमने अपनी संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को करेंगे, अपने कारोबार को थोड़ी देर के लिए जो महदूद करेंगे, तो हम भी महफूज रहेंगे और यहाँ के लोग भी महफूज रहेंगे। जब तक दोनों तरफ से संजीदा होने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। बिल्कुल मेहताब, हर तरफ से हम इसी चीज को देखते आ रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा गैर संजीदा है अपनी जिंदगी को लेकर। ऐसा लगता है कि मौत का जो खौफ है, साया जो है वो बिल्कुल लोग उससे अलग हो चुके हैं, मौत का कोई डर ही नहीं है अब लोगों में। क्योंकि अब कुछ दिनों पहले ही ब्लैक फंगस का भी इंकिशाफ हुआ है कि कई सारे लोगों को ब्लैक फंगस हुआ है और कई सारे लोगों की मौत जो है वो इस फंगस की वजह से हो रही है, लेकिन लोग फिर भी अपनी ही धुन में है। इंशाअल्लाह देखिए, यहाँ पे जो मौत हो रही है, जो शमशान और कब्रिस्तान के जो मामले हैं, उससे ये लोग बेनियाज हैं। इन लोगों को ज़िंदगी की उन चीज़ों से मतलब ही नहीं, इनको अपना पेट भरने से मतलब है, इनको अपने मुनाफे से मतलब है। अगर इनको संजीदगी होते तो भीड़ वहाँ पर कतई नज़र नहीं आती। बाज़ार खुले, अगर हुकूमत ने इसलिए जो है ज़रूरत दी है कि अगर किसी के घर में सब्जी नहीं है, ज़रूरत के सामान खरीदना है, तो वो लोग सोशल डिस्टेंस के साथ जाए, अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद के वापस आ जाए। किसानों की जो फसल है, अपील की जा रही है कि एहतियात रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क का इस्तेमाल रखे, और जिन जिन रियासतों में लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है उसको बरोए कार लाए। लेकिन हर वक्त हमें यही देखने को मिल रहा है कि लोग काफी ज्यादा गैर संजीदा है, किसी चीज को कोई भी खौफ नहीं, कोई डर नहीं है, न इंतजामिया का डर है, न अपनी जिंदगी का खौफ है, किसी भी चीज का कुछ नजर नहीं आ रहा है। और लोग बेतहाशा अपनी जिंदगी को ऐश आराम के साथ अभी भी गुजारना चाहते हैं, जबकि हालात और वक्त इस चीज का बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो न्यूज़ 18 तमाम लोगों से इस चीज की अपील कर रहा है और बार बार अपील कर रहा है कि खुद को बराह खुदा महफूज रखे। इस दौर से हमें निकलना है और हम तभी इस दौर से निकल सकते हैं जब हम मुत्तहिद होकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जितनी भी चीजें एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करें। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। रियासत पंजाब में कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लुधियाना की सब्जी मंडी भी तस्वीरें देखकर आपको हैरान कर जाएगी। लुधियाना की सब्जी मंडी में बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों में कोरोना का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है? और वही लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 40 लाख लोगों को यहां से सब्जी जाती है तो थोड़ी ही भीड़ तो होगी।
में बहुत ज्यादा रेस रहता है, दूरी बना के नहीं रखते, मास्क नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा रेस रहता है। कुछ पालना नहीं होता है जी, सोशल डिस्टेंस का कोई पालना नहीं होता है। बिल्कुल नजदीक रहते हैं बगैर मास्क का, भागना अब किधर इधर उधर भागते रहते हैं, मास्क भी नहीं लगाते हैं पूरा। सोशल डिस्टेंस क्या है, जब थोक विक्रेता चलेगा तो इसी तरह जाम रहेगा। पूरी मंडी खुलेगी तो जाम कम होगा, रेस तो अंदर काफी है। पर ये चीज ऐसी है कि यदि 4-5 घंटे भी अगर कोई गोभी है, टमाटर है, कुछ भी चीज है, अगर वो थोड़ी सी भी स्टेल हो जाए तो उसका रेट नहीं मिलता। तो किसान को वैसे ही रेट इन कर्फ्यू के दिनों में चीजों के दाम क्योंकि गिर जाते हैं बहुत बार, तो इस वजह से किसान लोग अपनी चीज लेके आते हैं और आगे बेचने वाले भी गरीब लोग हैं, आप ये समझिए। बट हाँ, पॉइंट टेकन, उसमें और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। मुल्क में कोरोना कहर लगातार जारी है और इसकी वजह से अमवात का सिलसिला भी हनूज जारी है। यहां तक कि कोरोना से हो रही अमवात की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए भी लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। ऐसे में गंगा नदी में कई लाशों के मिलने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं और अब गाजियापुर में गंगा नदी में कई लाशें मिली। मकामी लोगों का कहना है कि कई लाशें आधी जली बरामद हो रही हैं। जो बॉडी की स्थिति थी उसको देखने के बाद तो ये लग रहा था कि बाड़ियां काफी पुरानी हैं, तो मुझे ये लगता है कि गाजीपुर, चंदौली के जिलों से भी बह करके यहाँ तक आई हैं, क्योंकि गाहमर में गंगा जो है वो कर्व है और इसमें धारा बिल्कुल नहीं है। तो जहां भी यदि हवा उठी तो जो नदी के अंदर फूली हुई बाड़ियां हैं वो किनारा पकड़ ले रही थी और इस कारण जो है ये पूरा इलाका जो है वो डेड बॉडियों से पट गया। पटियो बांध के ढकेल देता दंतिया में तो गिरा के अपना सड़ जाता के 24 घंटा 36 घंटा के बाद उतरे ही के है उनका। तो कितनी लाशें रही होंगी आप 2-4 दिन पहले? 2-4 दिन 5-6 दिन पहले तो है जी हो जी लेके वो 60-70 गो लाशी रहे। तो अचानक आप लोग देखे तो क्या लगा आपको? वो है पुलिस साहब लोग वैलन जाता यहाँ के थू कोई नहीं और पत्रकार लोग आये तो SDM या DM लोग जाए। तो क्या किए लोग? बाडी ले जाकर उस पार गड़वाए हैं लोग। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लॉकडाउन जारी है, लेकिन कानपुर में लॉकडाउन का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। पुलिस लॉकडाउन के निफाज में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। हमारी नुमाइंदा संदीप सोयता ने हालात का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उससे कहीं भी नहीं लगता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है। अगर इस लॉकडाउन की बात की जाए तो पुलिस यहाँ पर खड़ी जरूर दिखाई देती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर लॉकडाउन का पालन कराने में पूरी तरह से नाकाम है। जिस तरह से अगर पुलिस की बात की जाए तो जिस तरह से कार्रवाई की बात की जाए, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से चालान काट रही है, मनमानी तरीके से चालान काटे जा रहे हैं। वहीं अगर नियमों के पालन करने की बात की जाए, अगर कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की बात की जाए, तो जिस तरह से तस्वीरों में आपने देखा है कि लोग यानी कि पुलिसकर्मी बिना मास्क के हैं और पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर जो निकल रहे हैं बिना हेलमेट के हैं, लेकिन उनके चालान काटने वाला कोई नहीं है। और आम आदमी जब लॉकडाउन है, रोजी रोटी कमाने को वहाँ पर कुछ भी नहीं है, उनके लिए रोजी रोटी नहीं है, दुकानें बंद हैं, व्यापार बंद है, उस समय उनके हजारों रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। इस तरह के रवैये से लगता है कि सरकार और अधिकारियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क के साहिली इलाकों में तोक़ेते तूफान का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बहुत सारे इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। IMDM ने मुंबई और थाने के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं गुजरात और केरल के कई अजला के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं। लक्षद्वीप, जजीरा और बहरे अरब से पैदा हुए तूफान तोक़ेते ने इन इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। हालात को देखते हुए तीनों रियासतों में NDRF टीमें तैनात कर दी गई हैं। अभी जहां तक आप साइक्लोन तौते की बात सुन रहे हैं, तो साइक्लोन तौते के लिए NDRF की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं। एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर प्रशासन के आदेश पर
कहीं पर भी तैनात की जा सकती हैं। अभी की स्थिति में तौते साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी। लेकिन ये तूफान वेस्टर्न कोस्ट से काफ़ी दूरी पर है, इसी वजह से इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पर और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें बहुत कम होगा। तो हमारी महानगर पालिका जो पूरे जो किनारे रहते उसमें रहने वाले लोगों को ही स्थलांतरित किया जाता है। एनडीआरएफ, नेवी, फायर, ये सब लोग तैनात किए जाते हैं। लाइफ गार्ड 100 के ऊपर तैनात किए गए हैं। हाई अलर्ट का सब समुद्र किनारे पे बोर्ड लगाए गए हैं। सीलिंग जो पूरा समुद्र में जिधर जिधर समुद्र के ऊपर जो ब्रिज है वो पूरे 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। और अपना जो कोविड सेंटर है उसके आईसीयू बेड में रहने वाले पेशेंट जो चल सकते हैं उनको उतना नहीं, लेकिन आईसीयू का है तो उनको स्थलांतरित करने का अभी मुलुंड जंबो सेंटर के जो है उनको स्थलांतरित कर रहे हैं हम। लक्षद्वीप के पास में जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो अभी और इंटेंसिफाई होकर अगले 24 घंटों में साइक्लोनिक स्टॉर्म करके बन जाएगा। यह साइक्लोनिक स्टॉर्म का नाम म्यांमार ने तौते से रखा है। यह कोंकण से आगे चलते हुए गुजरात की तरफ चलेगा। इसमें 16-17 को कोंकण के काफ़ी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में दिखाई देगा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। अगले 3 दिनों में कोंकण किनार पट्टी पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वो लौट के आए और समुद्र में ना जाए। मैं अभी नॉर्दर्न केरला का पय्याम्बलम सीशोर में है। अभी आप देख सकता है कि सीशोर में सी कितना रफ है। इधर जो मछुआर लोग हैं उन्होंने प्रशासन से वार्निंग मिल चुका है कि आज समुद्र में नहीं जाएगा और प्रशासन ने सभी लोगों को जो समुद्र के किनारे पर रहता है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए की कोशिश भी शुरू किया है। जहां पानी उनके घर में आती है उस जगहों में स्कूल्स वगैरह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ओपन कर चुका है। और इधर कन्नूर की तालुक्स में 24 आवर्स जो काम करता है इस तरह का कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। और एक कोविड के वजह से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए सबको प्रशासन ने सबको कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के लिए भी निर्देश दिया है। जमात-ए इस्लामी हिंद ने दिल्ली के जामा नगर इलाके में 50 बेड्स का फील्ड कोड अस्पताल बनाया है। इस अस्पताल में मरीजों को तमाम तरह की सहूलियतें मुफ्त दी जाएगी। अस्पताल में बिस्तरों से लेकर ऑक्सीजन और दवाइयां मरीजों के लिए मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। दिलचस्प बात यह कि इस अस्पताल में कैश काउंटर भी नहीं बनाया गया। मैं अशिफा हॉस्पिटल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक नया फील्ड हॉस्पिटल यहाँ स्कॉलर स्कूल में कायम किया है उन्होंने। ये फील्ड हॉस्पिटल जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा। तो इसमें काफ़ी बेड्स मुहैया किए गए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतज़ाम किया गया है और हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेस का इंतज़ाम किया गया है। तो जो पेशेंट्स जिनको अभी बेसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कोविड की, उनके ट्रीटमेंट का यहाँ इंतज़ाम होगा। जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो फिर अशिफा हॉस्पिटल उसके आईसीयू में मुंतकिल किए जाएंगे, लेकिन उस स्टेज से पहले जो पेशेंट्स होंगे उनकी तमाम ज़रूरतों की तकमील का इंशाअल्लाह यहाँ एहतमाम होगा। अशिफा हॉस्पिटल ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बड़ी गैरमामूली खिदमात अंजाम दी हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फील्ड हॉस्पिटल भी इन खिदमात को मज़ीद आगे बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शिफा का ज़रिया बनेगा। वॉलंटियर्स अल-शिफा फील्ड हॉस्पिटल वो 50 बेड का एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो एक हॉस्पिटल में
जितने फैसिलिटी होगी वो पूरे फैसिलिटी हम दे नहीं सकता। ये सिर्फ एक फील्ड हॉस्पिटल है, इसका वजह से कोई आईसीयू का इंतज़ाम नहीं होगा और कोई वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं होगा, लेकिन वहाँ तक जितना सर्विसेज दे सकता है एक हॉस्पिटल, वो सर्विस हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ लोगों को बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, मेडिसिन मिल जाएगा और खाना और पीना मिल जाएगा। हम चाहते हैं ये हॉस्पिटल पूरे तौर पर फ्री अपने सर्विस देंगे। ये एक सिर्फ ऑक्सीजन पार्लर या ऑक्सीजन सर्विस सेंटर नहीं होगा और उसके साथ ये एक बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं होगा। उसके बीच में एक फील्ड हॉस्पिटल का काम जितना हो सकता है हम फ्री देना चाहते हैं। यहाँ कोई कैश काउंटर नहीं होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद